अब हुक्म करो। हुक्म क्या करना है? तुम्हारी चाची कई दिनों से बीजी साहबा को मिलना जाना चाहती हैं। कल आएंगी वो आपके घर, जरा घर में तला दे देना। सोडा वाटर किसी को चढ़ता नहीं, सुकून से बैठो। जंगली बिल्ली की तरह उछलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुमने सिर्फ लीमू का पानी पिया। क्या हुआ वीर जी, ये सुबह सुबह किस पर बिगड़ रहे हो? पता नहीं कौन है बेहुदा इंसान। मैंने कहा भी है कि रॉन्ग नंबर है, पता नहीं बार बार एक ही तकरार किए जा रहा है। वाबरा शरीफ कोई चिकन फ्राई की बातें कर रहा है। शानिया राजा से शर्त हार जाती हूँ तो मियाँ जी की चाट दही बड़े खिलाती हूँ उनको, तुमको भी वही खिला दूंगी। किसके मियाँ की? तुम्हारे? आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। जेंटलमैन, जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं उसकी पहली समरी तनवीर ने बनाई थी। लिहाजा आज आपको तनवीर ही बताएंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमें सेठ रियासत की फर्म के साथ कोलैबोरेशन में करना है या अभी सिर्फ इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान तक महदूद रहना है। कम ऑन बॉय। जी तनवीर। वेल जेंटलमैन, हम एक नई पार्टनरशिप में जा रहे हैं, लिहाजा बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो उस वक्त तक फाइनल नहीं हो सकती जब तक हमारा पार्टनर और हमारा स्टेक होल्डर भी हमें ज्वाइन ना करें। आई होप कि नेक्स्ट मीटिंग जो कि ज्वाइंट सेशन में होगी उसमें हम सारी तफसीलात तय कर लेंगे। राइट? ओके। अबे यार, सर किसका फोन? हेलो, व्हाट्स अप? लगता है वहां जाके काफी बिजी हो गई हो। वेरी ट्रू, मसरूफियत तो बहुत ज्यादा है, मगर इससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? ऑल गुड यार। रियली? मेरे आते वक्त तो तुम बहुत बाजार थे, मगर सच बताऊं, तुमसे दूर जाना मुझे इतना मुश्किल कभी नहीं लगा जितना इस मर्तबा। ऐसा क्यों हो गया? I don't know, या मैं जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। But let me come back, इस बार मुझे तुमसे सीरियसली कुछ बातें करनी है। जिंदगी के कुछ खूबसूरत फैसले शेयर करने तुम्हारे साथ। Just wait for me, Samir. ओके। Okay, bye. Take care. यार, क्या बात है डैड, आप कुछ उलझे से नजर आ रहे हैं। क्या कोई खास मैटर है? काम बढ़ता जा रहा है, स्पेशली सेठ रियासत की फर्म की तरफ से जॉइंट प्रोजेक्ट साइन होने के बाद हमें बहुत सारे नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तुम पहले इतने बिजी हो, मैं सोच रहा हूँ कि इस नए प्रोजेक्ट को हैंडल कौन करेगा। We need a very fresh and new MD for this project. तो समीर की डिग्री किस दिन काम आएगी डैड? आप उन्हें क्यों नहीं एंगेज करते? मैं भी ये सोच रहा हूँ, और सच पूछो तो सेठ रियासत का इंटरेस्ट हमारी फर्म में समीर ही की वजह से है। लेकिन समीर का क्या करूं, उसकी केयरलेसनेस, उसका लावालीपन, मुझे बहुत डर लगता है उससे। आखिर कभी तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो जो नुकसान होगा सो होगा। मार्केट में हमारी साख भी खराब हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ, पापा तो हमें कभी भी अकेले बाहर ना जाने दें। मगर आप भी बीजी के साथ होने की सूरत में तुम उससे मिलोगी कैसे? पहले बाहर जाने का इंतजाम हो जाए, फिर मिलने का भी सोचने दें। ये तो वही बात हुई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जरूरत क्या थी मैं मुझसे वादा करने की? तो किसी ना किसी तरह जान छुड़ानी थी ना उससे।
बीजी ना राजा को खुद गला करेगी। मैंने सब सोच लिया है। बस तुम ऐन वक्त पे अपने मासूम चेहरे पे हवाइयां ना उड़ा देना। किसी को कुछ भी ना पता चलना, तुम्हारा चेहरा देख के सब पता चल जाता है। अच्छा सुनो, हम क्या करेंगे, हम जो है ना अचानक क्या हो गया? आप सबको मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? क्यों? तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी? लाइफ में सेटल नहीं होना तुमने? हाँ सेटल होना है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? मैं इसलिए लंदन से वापस नहीं आना चाहता था, यहाँ को अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। तुम्हें अपनी मर्जी से जीने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इस घर का बड़ा बेटा होने की हैसियत से तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर की तरफ। तुम्हारा बाप तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसका हाथ बटाओगे, उसका साथ दोगे। तो इस बात से मैंने कब इनकार किया? गुड, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है। देखो समीर, रियासत की फर्म के साथ मिलकर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हें बनाया जाए। तुम चाहो तो माया को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। माया की फील्ड तो फैशन डिजाइन है, और आप सबको मेरी फील्ड में आने की इतनी जल्दी क्यों हो गई है? और वो भी रियासत अंकल के प्रोजेक्ट में शमूलियत। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रियासत प्रोजेक्ट। मैं खुद भी हैंडीकैप्ड फील कर रहा हूं। काम बहुत फैल गया है, आई नीड हेल्प, आई नीड पीपल जिन पे मैं एतबार कर सकूं। और सच पूछो तो इस प्रोजेक्ट में रियासत का इंटरेस्ट तुम्हारी ही वजह से है। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस नाउ। देखें, फिलहाल मैं मेंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पोजीशन में नहीं हूं, सो आई एम सॉरी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं आपका वर्कलोड बांट सकता हूं तो फाइन, आई विल ट्राई। ये क्या हो गया इसे? पता नहीं कौन समझाएगा इसे ये बात है। कॉफी। थैंक्स। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, बस कभी कभी घर वालों का रवैया कुछ उलझा सा देता है मुझे। वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा कंसर्न इंसान को अनकंफर्टेबल बना देता है। अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, इतनी सी बात है। डैड को तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र है, और स्पेशली माया के हवाले से। He just wants you to get settled. एक बात बता, बिजनेस और रिलेशंस का आपस में क्या ताल्लुक है? डैड अगर रियासत अंकल के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। मेरी और माया की दोस्ती अपनी जगह है, इन दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं वो? वैसे भी मैंने और माया ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। नाइस कॉफी। Thank you. ना बाबा ना ना, तुम दोनों लड़कियों का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम्हारा बाप कभी भी इजाजत नहीं देगा, इतना हुजूम होता है वहां दरबार पर। तो बीजी, अब्बा को बताने की जरूरत क्या है? हम कौन सा बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए? एक मन्नत ही तो मांगनी है बस। मन्नत? कैसी मन्नत भाई? अरे अपने बाप को तुम अच्छी तरह जानती हो, 2 घड़ी के लिए भी तुम दोनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। लगता है बीजी को असल बात बतानी ही पड़ेगी। असल बात? अरे असल बात कौन सी है? ये तुम दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रही हो लड़कियों, मुझे तो कुछ बताओ। बीजी, दरअसल शानी ने ख्वाब देखा था कि आप हमें दरगाह पे लेके गई हैं मन्नत मांगने के लिए,
और वहां कोई बुजुर्ग हैं जो आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं हमारे लिए। बस यही ख्वाब आपको नहीं बताना था। कोई बात नहीं, आप मना करेंगे तो हम नहीं जाते। शानी, तुम एक काम करना, तुम मोहल्ले में हलवे की न्यास बंटवा दो। अब राजी नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना बीजी? अरे सच, ये तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है भाई। ठहरो, मैं राजा से कहती हूँ हम तीनों को लेकर चलेगा। बीजी, शायद आपने गौर से ख्वाब सुना ही नहीं। बुजुर्ग के सामने हम 3 औरतें बैठी थी, राजा भैया को ले गए तो बदशगुनी ना हो जाए। हाँ, और वैसे भी राजा तो फटा ढोल है, पूरे मोहल्ले में सबको बता देगा हम कहाँ जा रहे हैं। और जो बात अब्बा को ना पता चलनी हो वो भी पता चल जाएगी। शानी, छोड़ दो ना, क्या जरूरत है? तुम सदका निकलवा देना हम तीनों का। चलो। नहीं नहीं नहीं, जरा ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं करती हूँ कुछ। ऐसा करो, तुम दोनों ना असर की नमाज के बाद तैयार हो जाना। मैं ले चलूंगी किसी ना किसी तरह। डैडी, अब ख्वाब ही ऐसा देख लिया बच्चियों ने, जाना तो पड़ेगा। अच्छा अब मैं आज रात को लेट आऊंगा, फैसलाबाद जाना है मेरे मैनेजर साहब के साथ। हाँ हाँ वीर जी, जरूर जाएं वीर जी, फैसलाबाद बड़ी अच्छी जगह है। क्या फैसलाबाद में ऐसी कौन सी खास बात? और वैसे भी मैं दफ्तर के काम जा रहा हूँ, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूँ। और हाँ, वो राजा को मैं कहता जाऊंगा शाम को जरा जल्दी लौट आएगा। और आप भी मटर गश्त कीजिए, कहीं निकलना जरूर। वो मैं कह रही थी वीर जी। हाँ, कुछ मंगवाना है क्या? नहीं, मैं दरअसल ना जाना चाह रही थी वो बाजार वाले हकीम साहब के मतब में। उनकी पुरानी दवा असर ही नहीं करती। तो चली जाए अम्मा, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? मैं वीर जी दरअसल बच्चियों को साथ लेकर जाना चाह रही थी। शानी का गला खराब रहता है और धानी बेचारी के सर में दर्द ही ठीक नहीं होता। पिछले 15 साल से आपको उस हकीम की दवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चियों को खाक पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चले जाएं, लेकिन जल्दी आ जाए। तब मैं जाऊं? हाँ हाँ वीर जी, आप जाए ना। आप तो खुद ही घंटे भर से खड़े हैं, दरवाजे पे बातें कर रहे हैं इधर उधर की। अच्छा हाँ, मेरे पास टाइम जो है बहुत फालतू है। खुदा हाफिज। बीजी, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। बीजी हो तो ऐसी। अंदर चलो, अंदर चलो। बीजी जिंदाबाद। देखो ना क्या क्या कुछ करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। कितनी जान हवाले रब दे।
शमीमी, बहुत देर लगा दी आने में तुमने, काफी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हाँ, हम घर से इतनी मुश्किल से निकले, अभी भी बीजी को मजार में छोड़ के आई हूँ। वक्त ही हमारे पास, जल्दी चलो। इतनी जल्दी भी क्या है वैसे? ऐसे ये चाट वाला काफी फेमस दिखाई देता है, काफी रश लगा हुआ है यहाँ पे। इसकी शहर में कोई और ब्रांच नहीं, मुझे वहाँ बुला लेती, इतने रश में बुलाया मुझे। तो अमीर लोगों की भी ना बातें हैं, चाट वाले की कभी ब्रांचेस होती हैं। मियाँ जी 3 प्लेट चाट। सुनो, कोई मेन्यू नहीं है? हाँ है, मेन्यू है। 3 प्लेट चाट दें, कुछ समोसे दे दें और बहुत सारी मिर्च डालिएगा। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, चलो। कमाया ये लड़कियां कहाँ चली गई? धानी, धानी, ओ शानी। आ गई चाट। ये नहीं, आ गई चाट। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, काफी मुस्तकिल मिजाज के लगते हो। देख लो, समीर अपने वादे का बड़ा पक्का है। पता है यहाँ की जलेबियां बहुत मशहूर हैं। हाँ, ये लो तुम्हारी चाट। ये चाट तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगी। खाओ खाओ, तुम भी खाओ शानी। एग्जैक्टली, वैसे भी जीती हुई चीज का मजा कुछ और ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? अच्छी है ना? और चाहिए? अभी चटनी मांग रहे हैं। पानी पानी। ये लो पानी। पानी क्यों चाहिए? अच्छी। मैंने कहा था ना, आज की चाट तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तो स्पाइसी खाने कैसे खा लेते हो? मेरा तो एक बाइट में बुरा हाल हो गया। लगी ना मिर्च? चलो, मेरा वादा पूरा हो गया, मैंने जुर्माना अदा कर दिया। अब मेरा पीछा छोड़ दो और घर पे तो बिल्कुल फोन नहीं करना, ठीक है? ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे बात करनी हो तो कैसे? आई मीन तुम्हारी फेसबुक आईडी है? हाँ हाँ है ना, लिखो। हाँ, हाँ। लिखो लिखो, शेख कलीमुद्दीन @mochigate.com। हाँ यही है, इसी में बात करें। दोस्ती करोगी? मैं ऐरे गैरों से दोस्ती नहीं करती। मगर ये मुसीबत जो दे गया है वो जाते जाते तुम्हारे हाथों में, अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। क्या पता था वो दस्ती बम मेरे हाथ में पकड़ा दे। अंगीलिया ने खुद तुम तीनों को देखा था वहां पे हाजी साहब की चाट खाते हुए, और थाने की बच्ची, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं।
आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं, बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। अरे कहाँ चली गई ये लड़कियाँ? इतने हुजूम में ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? अरे ओ शानी धानी, सुनो, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं अरे गैर से दोस्ती नहीं करती। जरूर उस चाट वाले के पास खड़ी चाट खा रही होंगी। अच्छा तुमने बताया नहीं, तुमसे बात कैसे होगी? क्यों बात करनी है मुझसे? होगी ना शर्त पूरी, घर जो आपने। बीजी कहाँ चली गई थी? बीजी चाट खा रही थी ना। अल्लाह, मुझे पता था, जानती थी मैं तुम यहीं कहीं चिपकी भी होगी। हद हो गई। कर संभलते हैं लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी, फोन रखो, रात को कॉल करूंगा, अटेंड कर लूंगा। वो संभलता नहीं जी। है, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता जी। नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरी जान निकाल के रख दी थी तुम दोनों ने। अरे ऐसा भी क्या चटोरापन कि अपनी बीजी का 2 घड़ी वहाँ इंतजार नहीं कर सकी और भागती चली रही है अपने इस रिश्तेदार चाट वाले के पास। पीछे देर हो गई, चलते चलते हैं। अच्छा, बीजी की बारी आई तो देर हो रही है ना, और खुद वहाँ खड़े होके चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे सब कुछ खा लिया है ना। मेरी दफा देर हो रही है, चलो जाओ जाके मेरे लिए भी एक प्लेट बनवाओ। अरे बीजी चाट का पूरा ठेला आपके लिए हाजिर है, चले चले मैं आपको खिलाती हूँ। आज तो बाल बाल बच गए भाई, लेकिन रश की वजह से कितनी देर होगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का यहाँ सब खैर है। आ गए आप लोग? ये वक्त है घर वापस आने का? वो वीर जी, आप इस फैसलाबाद नहीं गए? वो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। कम से कम आपसे तो मुझे ये तवक्को नहीं। इतनी देर कर दी, और ये सारा घर किसके हवाले करके गई थी? वो मैं हकीम साहब क्या देर हो गई वीर जी? हकीम साहब के पास राशि कितना होता है? मुश्किल से 2-4 मरीज होते हैं उनके पास, और वो नलायक राजा को भेजा था आप तीनों को लेने के लिए, वो भी गायब हो गया, वापस ही नहीं आया। जाओ तुम लोग जल्दी से तब्दील करके आओ कपड़े, खाना लगाते हैं। वीर जी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज तो तुमने मरवा ही दिया था मुझे और बीजी को। मुझे क्या पता था कि अब्बा जल्दी वापस आ जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर ये मुसीबत जो देखे है वो जाते जाते तुम्हारे हाथों में, अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे क्या पता था वो दस्ती बम मेरे हाथ में पकड़ा देगा। उसको तो छुपाना पड़ेगा, राजा ने देख लिया तो आसमान सर पे उठा लेगा। जानी, जानी। आए अब्बा। आर यू मैड ऑफ वॉट? अपना मोबाइल दे आयो, सारे कॉन्टेक्ट सेव थे तुम्हारे उसके अंदर भाई। तो यार अजीब स्टूपिड से तो किया, लेकिन पता नहीं उसी लम्हे में मुझे क्या हो गया था। मुझे लगा जैसे किसी ना किसी बहाने मेरा उस लड़की से कोई राब्ता रखना जरूरी है। राब्ता रखने का वाहिद तरीका था फोन दे दूं, तो दे दिया। राब्ता रखने की जरूरत क्या है भाई?
रात गई बात गई, तुम फजूल में से इतना लंबा कर रहे हो। नहीं, मुझे लगा कि उस छोटे से मोहल्ले की जिंदगी से भरपूर लड़की को भी थोड़ा और जानने की जरूरत है। ना, ये कहो कि पहली ऐसी लड़की है जो तुमसे इम्प्रेस नहीं हो सकी। कमॉन यार। लिहाजा तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। यार देख, अगर ऐसी बात है भी तो एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की को कॉन्टेस्ट करने में मुझे क्या दिलचस्पी क्या होती। लाइक इस बार मुझे भी तंग कर रहा है। समझे मेरे भाई, ये लंदन नहीं है। और माया का सोच, अगर उसने तुझे कॉल करी और उस लड़की ने उठा लिया फिर? ऐसा हरगिज होगा नहीं, क्योंकि मेरा प्यारा दोस्त सनी अभी माया को और सब क्लोज फ्रेंड्स को टेक्स्ट करेगा कि मेरा फोन गुम हो गया है, तो जब मेरा नंबर आएगा तब बता दूंगा। ना बिल्कुल भी नहीं। ना प्लीज यार, ना प्लीज कर देना। मैं नहीं करने वाला भाई। माया वैसे ही बहुत गुस्सा होती है। अच्छा नहीं बता चलेगा, तेरा फोन आएगा। तूने भी तो नहीं घुमा दिया? तेरा फोन कहाँ है? सुबह दिखा। शक्ल देखने लायक किसकी है? यहाँ मजे की होती है। अगली बार हम कभी गए तो और ये तुम दोनों क्या आजकल सर जोड़कर बैठी रहती हो? 2-3 दिन से नोट कर रहा हूँ मैं, कोई खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर। तुम कुछ ज्यादा जासूसी नहीं करने लगे हमारी? ये हम दोनों की आपस की बात है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है बच्चू, ना करो राजा को शामिल, तब कल को मुझसे कोई तवक्को ना रखना तुम दोनों, समझी? भाई अकेले अकेले जितने मर्जी प्लान बना लो, काम तो राजा से ही पड़ेगा ना। ओहो राजा भैया, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, नए कपड़े बनाने ना। हाँ नए कपड़े। तुम दोनों बीजी के साथ कहाँ गई थी? सब पता है मुझे। क्या मतलब? क्या पता है? हम तो हकीम जुमा की तरफ गए थे। झूठ, सफेद झूठ। मामू ने भेजा था मुझे उस हकीम जुम्मा खान की तरफ, वो तो खुद 2 महीने से बीमार पड़ा है, मतलब भी बंद था उसका। हाँ तो मैंने कब कहा कि हम सीधा मतलब की तरफ गए थे? हम तो उनके घर गए थे उनकी आदत करने। कब से बीजी का इलाज कर रहे हैं, इतना हक तो बनता है। नहीं बनता? बताओ राजा। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हकीम साहब बीमारी की हालत में भी दरगाह के बाहर चाट छोले का ठेला लगाते हैं। रंगीले ने खुद तुम तीनों को देखा था वहां पे हाजी साहब की चाट खाते हुए। और धानी की बच्ची, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं। ये रंगीला ना जब देखो कहीं भी नाजिल हो जाता है। जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर। छोटा फ्राइंग पैन मिले तो जरा मुझे ये। अब उस बेचारे रंगीले को क्या सुलबातें सुना रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बीजी भी तुम लोगों की बातों में आ गई। जो भी किया ना तुम लोगों ने, अच्छा नहीं किया। अकेले अकेले तीनों हो आई। अच्छा ना, अब ज्यादा मरो मत। अगली बार तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। वो दरअसल हम अब्बा से छुप कर गए थे, 2 लम्हे के लिए रुक के चाट खा ली, वरना तुम्हें भी साथ ले जाते। चलो मुंह मत बिगाड़ो। ये खाओ, ये खाओ, ये ज्यादा मजे की है। चाटर से खाओ खाओ। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। Hey, what's up? किधर गायब हो? मैं तुम्हारे नंबर पर कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। फिर सनी का मैसेज आया कि तुम हर दफे की तरह फिर फोन खो बैठे हो। यस, ये इतला बिल्कुल ठीक है, ये सानेहा फिर हो चुका। डोंट वरी, मैं 3 दिन में वापस आ रही हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का सेल फोन लेकर आऊंगी। अगर तुम वादा करो कि तुम उसे भी ना खोगे। आदतें बदल सकती हैं मगर फितरत नहीं। खो देना शायद मेरी फितरत में है। वाओ, वेरी फिलॉसफिकल। लगता है कि आजकल तुम अच्छी कंपनी में बैठ रहे हो। कंपनी तो बिल्कुल फिलोसॉफिकल नहीं है। ये सुनो, हे गाइस, इट्स माया हियर। लेकिन पता नहीं आजकल ये मेरे अंदर फलसफा आ कहां से रहा है।
अपनी जरा सख्ती से बात करना और उससे कहना कल आकर अपना फोन ले जाए, वरना हम उसका फोन ऊपर वाली टंकी में फेंक देंगे। उसके लिए बात करने की क्या जरूरत है, वैसे मोबाइल टंकी में डाल देते। बात तो बात करनी ही पड़ेगी ना, वरना हमारे घर के नंबर पे फोन कर करके हमें तंग कर देगा। वैसे ठीक से बंद कर दिया? कर दिया मैंने। अच्छा लाइटें भी बंद कर दी, बीजी ऊपर ना आ जाए। वो भी हो जाएगा। फोन साइलेंट पे है कि नहीं? लेकिन अगर मेरी बातों की आवाज बाहर चली गई तो उसका इंतजाम कर। एक लेटो। तुम ना इस खैमे के अंदर से बात करना, आवाज दबी रहेगी। क्या मुसीबत है, इस कमीने के लिए क्या करना पड़ता है, वो तुम्हारे पे बैठ के हंस रहा होगा। धानी, ओ धानी। हाँ है? अरे कहाँ तो आधी आधी रात तक तुम लोगों के कमरों से कहकों की आवाजें आती हैं और आज इस कदर सन्नाटा, खैरियत तो है? हाँ बस बीजी बहुत थकन हो गई थी, सुबह कॉलेज भी जल्दी जाना है ना, तो मैं और धानी जल्दी ही लेट गए थे। धानी तो कब से सो भी गई। अच्छा हैरत है भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये आफत की परकाला इस तरह आराम से सोई पड़ी है। क्या है बीजी, बेचारी आप ही जो भी करे आपसे उसको डांट ही पड़ती है। वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा चलो सो जाओ सो जाओ, मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं फिर से तो नहीं कोठे पर टंग गई जाकर तुम दोनों। थैंक यू। हेलो। ओ, ये क्या मुसीबत पकड़ा दी है, मुझे छुपाना मुश्किल हो गया है। छुपाने की क्या जरूरत है, सेल ही तो है, कौन सा कोई एटम बॉम्ब है। मेरे लिए एटम बॉम्ब से कम नहीं है। अगर अब्बा या बीजी ने मोबाइल देख लिया ना तो मैं तो गई काम से। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। ओ हेलो mummydaddy.com, तुम्हें किसने कह दिया कि हम दोनों के बीच में दोस्ती है? नहीं है तो अब कर लो, मैं एक और मौका देता हूँ।
ओ हेलो, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। शराफत से इस फोन को छत से आके ले जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी हवेली की टंकी में जाके फेंक दूंगी इसको, फिर मुझे मत कहना। तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती हो? जब पैदा होती 8-10 हरी मिर्चें चबा ली थी तुमने। मैंने तो मिर्ची नहीं खाई, लेकिन अगर तुमने अपनी हरकतें ठीक नहीं की ना तो तुम्हें जरूर मजबूर कर दूंगी मिर्ची चबाने पे। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? से बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं तुम जैसी मखलूक पर रिसर्च कर रहा हूं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। सवाल का जवाब मुश्किल का हल है तुम्हारे पास। कोई आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो? समीर समीर, यहाँ क्या कर रहा है मेरे भाई? अंदर पार्टी हो रही है, पार्टी में चलते हैं, पार्टी में। आजा आजा, अरे पार्टी एंजॉय करेंगे, पार्टी एंजॉय करते हैं, आजा। राजा के बच्चे, आधा दिन तुमने यहाँ कंगी पट्टी में जया कर दिया है? दिन निकल आया पूरा। दुकान कब खोलेगा जाके? ये लो। दुकान कहाँ खोलेगा ये कहाँ काम करता है? सारा दिन तो ये फिल्मी हीरो की तरह बाल बनाता रहता है। पता नहीं हजामत कहाँ से कराता है ये अपनी। और सारा दिन लोफर दोस्तों के साथ लोफरगिरी करता है ये। दुकान थोड़ी चलाता है ये, वो तो इसके लोफर दोस्तों का अड्डा है बैठने का। बीजी वो आज इतवार है ना, तो छुट्टी वाले दिन दुकान जरा लेट खोलता हूँ। इतवार? मजदूर, मिस्त्री, किसान, दुकानदार, इनका कोई इतवार नहीं होता। और आज के दिन तो बच्चे ज्यादा पतंगे खरीदते हैं। देखो कौन है बाहर। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।